देखिए क्लास डे 1 का कल आप सबका वीडियो मिल चुका है। अब क्लास डे 2 आज का है। आपको चैलेंज दिया गया है 20 दिन का। आप इतना कर लेते हैं तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। आप बिहार बोर्ड के पेपर में देखिएगा कि इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं है। चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि सब्जेक्टिव का क्वेश्चन अभी है और 2 बजे 3 बजे तक में आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए, फिजिक्स से लिया गया है। पहला क्वेश्चन, हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या कारण है। बोल रहा है हीरे में जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है किसके कारण होता है। देख लीजिए, इसका उत्तर बहुत शॉर्ट में दिया गया है। हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण उसका उच्च अपवर्तनांक क्या होगा, उसका उच्च अपवर्तनांक। जब प्रकाश हीरे के अंदर एक विशेष कोण पे प्रवेश करता है तो वह एक आलोचक कोण से अधिक होने पे पूरी तरह परावर्तित हो जाती है, जिससे हीरे में चमक उत्पन्न होती है। ठीक है, आप अपने इसको अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। रेलवे सिग्नलों में लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता है। हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे का जो सिग्नल है वहाँ पे हम लाल रंग का उपयोग, रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता है। उत्तर देखिए, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है इसलिए किया जाता है क्योंकि यह खतरे का प्रतीक होता है। लाल रंग किसका प्रतीक है, खतरे का प्रतीक है। इसे दूर से आसानी से देखा जा सकता है, इसलिए लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, जो इसे वातावरण में कम फैलाव के साथ अधिक दूर तक दिखाई देती है। लाल रंग को हम दूर से ही देख सकते हैं। यही कारण है कि लाल रंग को सावधानी और रुकने का संकेत देने के लिए चुना गया है। इसके अलावा लाल रंग हमारे मस्तिष्क में अलर्ट की भावना पैदा करती है, मतलब अलर्ट की भावना पैदा करती है, जिससे यह स्पष्ट संदेश देता है कि आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है। ये बहुत करेक्ट आंसर है और शॉर्ट बहुत अपनी भाषा में लिखा गया। आप सब इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देख लीजिए, नंबर में गड़बड़ी हो सकता है, 1-2 नंबर की, मतलब पहले 1 नंबर का है, अब 5 नंबर आ गया, टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। ठीक है, आप सब इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, पशु के गोबर और जैव कचरे से बायोगैस प्राप्त करने के क्या लाभ है। आप बहुत इसको शॉर्ट में आंसर हम लिखे हैं। यह एक नवीकरणीय ऊर्जा है। कौन सा ऊर्जा है, यह एक नवीकरणीय ऊर्जा है। कैसा ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा है। कैसा ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा है। यह पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है। इससे जैविक खाद प्राप्त होते हैं। इससे शॉर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम क्या है। देखिए, यदि आप दाहिने हाथ की उंगलियों को विद्युत धारा की दिशा में मोड़ते हैं तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। इससे शॉर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, 20 दिन का चैलेंज लिया गया है, इससे बाहर नहीं जाने वाला। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत सर्किट में श्रेणी क्रम का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। मतलब घरेलू कार्य में श्रेणी क्रम में यदि एक उपकरण खराब हो जाए तो पूरा सर्किट बंद हो जाता है, इसलिए हम अपने घर में समांतर क्रम का उपयोग करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा प्राप्त करने का क्या फायदा है। मतलब पवन ऊर्जा, वायु से जो ऊर्जा हमको प्राप्त होते हैं उससे क्या फायदे हैं। पहला देख लीजिए, यह पर्यावरण के लिए अनुकूल है। मतलब ये पर्यावरण से प्राप्त होते हैं और पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते हैं। यह अक्षय और स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। मतलब ये अक्षय होता है और पूरा स्वच्छ है, कोई इसमें कोई हानिकारक गैस नहीं। इसका उपयोग ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्यूज तार के 3 प्रमुख विशेषता लिखिए। इससे भी कोई क्वेश्चन होला होगा, बहुत बहुत सरल क्वेश्चन है।
देख लीजिए कैसा कैसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है। इसका गलनांक कम होता है, इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। इसका प्रतिरोध अधिक होता है, इसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। यह अधिक करंट प्रवाह होने पे पिघलकर सर्किट बाधित कर देता है। आप सब इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए, जो करना है अच्छे से कीजिए। आप सबको जो चैलेंज है इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वारीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होता है। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र में ज्वार भाटे की गति से उत्पन्न होती है। जब पानी का स्तर ऊपर और नीचे होता है तो इससे टरबाइन चलती है और ऊर्जा पैदा होती है। चलिए इससे भी शॉर्ट होने वाला नहीं है आप सबके लिए। आप सब लाइव में चैट, मुस्कान कुमारी वेरी गुड। उसके बाद रासायनिक विज्ञान किसी अपक्षेपण, अब देखिए रासायनिक विज्ञान का आपका क्वेश्चन है, किसी अपक्षेपण अभिक्रिया को उदाहरण दीजिए। आप सब लाइव में आंसर देते जाइए, ठीक है, लिखते जाइए। अपक्षेपण अभिक्रिया वह होती है जिसमें विलयन में दो पदार्थ प्रतिक्रिया करके एक ठोस अपक्षेप बनाते हैं। देख लीजिए सोनी कुमारी का आ गया को आंसर, जो लिखा तो सेम उतार दिया। इसका उदाहरण देख लीजिए BaCl2Na2SO4। देखिए इसका क्या गया है तो क्या आया, ठोस अपक्षेप प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम अपने और बढ़ते हैं। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, मतलब आयोडीन मिला हुआ नमक क्यों खाना चाहिए। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग थायराइड ग्रंथि को ठीक कार्य करने के लिए और घेंघा रोग से बचाने के लिए किया जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम मानव के पेट में HCl अम्ल का क्या कार्य है। यह भोजन को पचाने में मदद करता है। क्या करता है, ये भोजन को पचाने में मदद करता है। ये बैक्टीरिया को अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीव को नष्ट करता है। पाचक एंजाइम पेप्सिन को सक्रिय करता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखें और प्रत्येक के एक उदाहरण। संतृप्त का हाइड्रोकार्बन, इसमें केवल एकल बंधन होते हैं, जिसे देख लीजिए मीथेन का CH4। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें दोहरे या तिहरे बंधन होते हैं, जिसे C2H4 एथीन। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिरका क्या है, इसके उपयोग लिखे। सिरका का मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल, इसका उपयोग क्या किया जाता है, एसिटिक अम्ल एसिड CH3COOH में होता है। ये सिरका है। उपयोग देखिए, खाद्य पदार्थ का संरक्षण मतलब बचाने के लिए, सफाई के लिए सिरका का उपयोग किया जाता है। स्वास्थ्य और औषधि मतलब दवाई बनाने के लिए क्या किया जाता है, सिरका का उपयोग किया जाता है दवाई बनाने के लिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एस्टिकरण प्रक्रिया क्या है, इसे समीकरण द्वारा समझाइए। एस्टिकरण एक अभिक्रिया है, क्या है, एक अभिक्रिया है, रिएक्शन है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल आपस में प्रतिक्रिया करके एस्टर और पानी बनाते हैं। उदाहरण के लिए CH3COOH प्लस C2H5O। ड्रिम सिंचाई प्रणाली क्या है, देख लीजिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्रिम सिंचाई प्रणाली यह एक सिंचाई प्रणाली जिसमें पानी को पौधे के जड़ों तथा सीधे और धीमी गति से पहुंचाया जाता है। यह पानी की बचत करता है। इसमें क्या होता है, ड्रिम सिंचाई में पानी की बचत होती है और फसलों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। यह आपको तंत्रिका तंत्र का कार्य को बतावे। तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है, शरीर में विभिन्न भागों को जोड़ना। तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य है, शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ना, संदेशों का आदान प्रदान करना, अंगों को उचित प्रतिक्रिया के लिए निर्देशित करना।